मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकरी हूँ। पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं। तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हो? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना। और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ। मुझे आहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ? मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है? तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छे पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। कमाल, शनाया पिक अप द फोन। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ आने की?
मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। सोना आपको पसंद नहीं, और आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। मैं ऐसी हालत में नहीं हूं जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने बिस्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी। मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसकी ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो, तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी, तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा ही लिया। कुछ ही देर में वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन की दूसरी तरफ? क्या आहान और शनाया के बीच मिटेंगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है, और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये सब जो कुछ भी है
मेरी सरदर्दी है और ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस एक मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा है कि वो मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला, इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। सुनाया, दुनिया मुझे निकम्मा समझती है और शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते हैं। अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं ना? क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ चलो और अपने दादाजी से बात करो। चलो। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद किल के ऑफिस में थे। शनाया, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। Why? दादाजी, I feel like क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन सौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रहेगी जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले, और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही इन्हें ऐसा करने बोला था। कमली, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैं यही काम करती हूँ, और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है, तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तो जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी।
प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कामिनी देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब ये तुम्हारा पति है ना? इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी अब तुम गलत बोल रही हो। मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी तुम, बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कहाँ से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे पति को पैसे दिए हैं। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। आप क्या समझते हैं खुद को? क्यों किया आपने ऐसा? तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू क्या? दुनिया में कोई भी शनाया का बाल तक बांका नहीं कर सकता। ओह, मगर कब तक साथ देगा तो शनाया का? देखता जा, मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश कर ले, चल जाएगा। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहत के साथ आ जाओ। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। वो दादाजी ने पुराने घर में पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाया है। मेरा मतलब है कि पार्टी में बुलाया है, पर इसमें इतना खुश होने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हमें छोड़ने चलेंगे बस। अहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, पसंद नहीं आए। दुकानदार पैसे वापस ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवा। चलते हुए पहन लीजिएगा। हाँ शगुन बोलो। शनाया, ये शॉपकीपर बोल रहा है कि तुमने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है। क्या चल रहा है ये सब? तो मैं आहान के लिए कुछ करूं तो उसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम बोला था मैंने आहान को, वो भी नहीं हुआ इससे। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है उतना लोग इन पर थूके। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। आखिर क्या प्लान आया है शौर्य के दिमाग में? इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी आहान की हो। शौर्य, ऐसा होगा कैसे? इस गरीब सड़क छाप पे इतना महंगा सूट कुछ जम नहीं रहा है। शनाया, वेलकम बच्चा। आहान, वेलकम टू द पार्टी। Come, let's have a drink. आ जाओ। शनाया भी पता नहीं आजकल इसे कुछ ज्यादा ही भाव देने लग गई है। पता नहीं क्या हो गया इसे। सही कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहां कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको। अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। अब घर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही पलता है ना? और आप अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, सॉरी, लेकिन शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? वो देखो, अपने पति को छोड़कर। वो तो है। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। कम से कम आज के दिन तो शनाया को अपने पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जीजा जी, ओह, छोड़िए ना, चलिए हम एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। That's like a good boy. ओ जीजा जी, हमारे ग्लास से नहीं पियेंगे? इतना भेदभाव? चलिए, come on, finish it. Come on, come on, come on, come on. You have to do this. You have to do this. Come on, come on. Bravo, जीजा जी. सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं और ये किस खानदान से है, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे कि इन्होंने क्या सोचकर हमसे रिश्ता जोड़ा। ओह, तो तुम दोनों ने इसीलिए मुझे शराब पिलाई?
अब अगर इतनी जिज्ञासा हो ही रही है तो सुनो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी। वैसे भी दादाजी, आपका क्या कहना? दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। You are disgusting। जाओ यहाँ से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी हैं। तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, शौर्य, एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम। निकल जा यहाँ से। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था और आज भी वही है। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं और जो तुम लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकते। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब क्या है शौर्य? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी। और ये शनाया, ये इसी के साथ रहना चाहती है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता भी खत्म कर सकते हैं। Really? मगर कैसे? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, शनाया को कुछ नहीं होगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसे भड़काने में जरूर शौर्य और शगुन का हाथ है, मगर जो भी हो, आखिरकार आहान के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स तो सामने आ गई। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आहान भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
सॉरी, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कैसे आए? क्या हुआ मेरे साथ? कल रात को काफी ज्यादा हो गया था। अब मैं शनाया को कैसे फेस करूंगा? खैर, देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। कल रात के लिए रियली सॉरी। कॉफी तो ले लो। एक्चुअली वो मुझे फ्रेश होने जाना है, बहुत काम है, लौट कर पी लूंगी। विक्रम बोल रहा हूँ। अब आप क्यों फोन कर रहे हैं? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मुझे बार बार फोन मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीर ज़ादा हूँ। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए।